I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मॉर्निंग टाइम है और इस टाइम पे ज़हरा सोकर उठ गई है। और यूजुअली थोड़ा सा देर से सो के उठती है, पर आज शायद बारिश की वजह से या ठंड की वजह से थोड़ी जल्दी सोकर उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े कर्टन्स डाउन कर दूँ। हो सकता है कि उसकी आंखों में लाइट जा रही हो, तो इस वजह से उसकी आंख खुल गई हो। यूजुअली जब बारिश होती है तो साथ में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। बल्कि थोड़ी देर बाद मैं आपको व्लॉग में क्लिप दिखाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि ऐसा लगता है कि मैं प्लानिटेरियम में हूँ और जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है कि हम प्लैनेट्स में, इतनी आवाज़ें खौफनाक और इतना अजीब सा मंज़र होता है। तो खैर थोड़ी सी मैंने पैम्परिंग की और उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो अब्दुल्ला को ना मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वेदर की मुनासबत से मैंने सोचा कि मूली के पराठे ना बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। तो मूली को ना मैंने नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख लिया था, जितनी देर में मैंने डो बना लिया था। और उसके बाद मूली का पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। तो नमक डालने से ये होता है ना कि मूली का पानी बहुत ही अच्छे से अलग हो जाता है और फिर जब पराठे बनाते हैं तो फिर वो पानी पानी नहीं होते। मूली को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था नमक डाल के। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। तो मूली के पराठों के लिए मैंने हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा लिया है। तो हम यूजुअली चक्की आटा यूज़ करते हैं। खाली चक्की आटे में अगर आप कोई भी वेजिटेबल भर के बनाएं तो उसमें इम्कान होता है कि पराठे थोड़े से ना टूट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैदा आप उसमें यूज़ करके देखें, पराठे भी क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अब चॉप कर लेते हैं धनिया मिर्चें, आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं 10-15 मिनट्स का। और आज मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया। हालांकि आज मैंने बिल्कुल नॉन ऐड रेसिपी बनाई है, इसमें हमें आटा नीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करके हमने रख दिया है। थोड़ा सा पंच करेंगे आटे को और बस यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया मिर्चें चॉप कर ली हैं। मूली ने भी अपना वाटर सारा रिलीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और धनिया मिर्चों में डाल लेंगे। साथ में मैं कलौंजी भी यूज़ करती हूँ और अगर आपका दिल करे तो आप मतलब आधा चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सूख मिर्च और कलौंजी और नमक, बस ये चीज़ें मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक चुटकी अजवाइन भी ऐड कर दिया। इतने मज़े के पराठे बनते हैं और मम्मा कहा करती हैं कि अगर अजवाइन कलौंजी डालें तो उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और ये हैवी भी नहीं करते। साथ में बिल्कुल थोड़ा सा क्रश धनिया भी ऐड कर लेते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करके और पेड़ा बना के उसके अंदर ऐड करके और बेल के बस फ्राई करना है। तो मम्मा ऐसा करती थी कि 2 रोटियां बनाती थी, यानी कि 2 पेड़े बेलती थी और उसके बाद बीच में फिलिंग करके हाथ से थपथपा के रोटी बड़ी करके तो तवे पे डाल देती थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो बस हमारे घर में माशाल्लाह से पराठे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो खैर मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने अपने घर में 2 से 3 पराठे से ज़्यादा कभी देखे ही नहीं थे। तो खैर यहाँ पे मैंने पराठा सुस्तों वाले तरीके से बना लिया। आई नो कि परफेक्ट नहीं बना है, पर खाने में बहुत मज़े का था। अंदर की फिलिंग स्पाइसी सी थी और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी था। और मैं ऑयल भी बहुत ही एहतियात से लगाती हूँ कि हमें हैवी ना हो जाए, एसिडिटी ना करे। और वेट तो खैर से माशाल्लाह से है ही इतना ज़्यादा जो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पे मूली के पराठे रेडी हो गए हैं। और दूल्हा को ना हालांकि यहाँ पे बड़ा हुआ है, उसने होश यहाँ पे संभाला है, लेकिन स्टिल देसी खाने इतने ज़्यादा पसंद आते हैं ना। और वेदर भी आज का ऐसा हो रहा है कि अभी वो काफ़ी दिन से फरमाइश करे कि मम्मा आप चिकन के समोसे बनाएं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं शायद उसके लिए चिकन के समोसे और साथ में जलेबियाँ भी बना लूँ, क्योंकि जब इतना भीगा भीगा मौसम होता है ना, तो थोड़ा सा हमारी ट्रेनिंग में ही इस तरह है कि भाई बारिश हो रही है तो कोई फ्राइड आइटम खाना है। सुबह को मौसम क्लियर हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे कि ये थोड़े सूख जाएं। और दोपहर के टाइम से फिर से
इतना शदीद तूफ़ान आ गया था, आप चेक करें ज़रा, इतनी हवा चल रही थी। और अभी मैं कपड़े उठाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जितनी देर में इतनी ज़ोर की हवा चली कि ये पूरा स्टैंड गिर गया था। और अब्दुल्ला भागता हुआ आया कि मम्मा क्या हो गया है। अब्दुल्ला कहते मम्मा इट्स हुरिकेन। मैंने कहा नहीं बेटे, हुरिकेन नहीं है। और इतनी बिजली कड़क रही थी और इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी ना कि आई डोंट नो कि मोबाइल में क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई बिजली कड़कना। बस ऐसे जब आपको वेव्स की तरह हल्की सी लाइटनिंग नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये बिजली कड़क रही है। अब्दुल्ला कह रहा है मम्मा तूफ़ान आ गया है, और इतनी स्टोरीज़ करता, टॉर्नेडो आ गया है, सुनामी आ गया है, पता नहीं क्या क्या उसने स्टोरीज़ लगा दी। खैर इसके बाद इतनी शदीद बारिश हुई थी और इतने मज़े की बारिश हुई थी, लेकिन हमारे घर में आवाज़ें भी बहुत आ रही थी। और साथ में सारा का सारा ऐसा ब्लर हो गया था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब ये पता नहीं बादल नीचे आए हुए हैं या पता नहीं क्या कह सकते हैं, बारिश की वजह से इस तरह हुआ हुआ है, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है, किस तरह है। इसके थोड़ी देर बाद इतनी धुआंधार किस्म की बारिश शुरू हो गई और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं किस विंडो से बाहर देखूं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सारे कर्टन्स डाउन कर दिए थे क्योंकि इतना खौफ आ रहा था ना लाइटनिंग से। हालांकि मैंने अपने घर की लाइट्स भी ऑन की हुई थी, लेकिन लाइटनिंग होती थी ना तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। अब से मैंने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था हैबिट्स चेंज करने का, तो हम रेगुलरली आजकल डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कह लें डांस एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ट्राई करें कि अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट ही रखें या फिर कुछ तो बर्न करें अगर इतना ज़्यादा खा रहे हैं। तो आप लोग बताएं, आपने अपनी कोई हैबिट चेंज की या चेंज करने के बारे में सोचा कि नहीं? तो खैर उसके बाद बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा तुम लोग जल्दी से शावर ले लो, और इनको जल्दी से शावर करा के तो मैंने बनाए चिकन के समोसे और साथ में मैंने बनाई जलेबी। और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो रहा था और मैंने हस्बैंड से कहा कि आप चाय बना लें। तो मेरे लिए दिन का सबसे सुकून वाला हिस्सा ना वो होता है जब मैंने अपना खाना बना लिया हो, घर को क्लीन कर लिया हो और स्पेसिफ़िकली बच्चे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। लेकिन ये बच्चों वाली बात ना जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं ना पूरी रह नहीं सकती, क्योंकि वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं तो घर गंदा हो जाता है। तो खैर इस वक्त खाना भी रेडी है, बच्चे भी रेडी हैं, नहा धो के घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टाइम मेरा ऐसा है ना कि बस इस वक्त मैं बिल्कुल हवाओं में होती हूँ, इतनी रिलैक्सेशन, इतना सुकून, इतनी पीस फील हो रही होती है ना। और यूजुअली ये दोपहर का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है और इसके बाद फिर हम रात को मूवी लगाते हैं, रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं और अच्छी सी नींद लेते हैं। खैर यहाँ पे अब्दुल्ला साहब जो है ना लाडले बने हुए हैं और मुझसे कंघी करवा रहे हैं। वैसे तो दोनों ख़ुद भी कर लेते हैं, लेकिन इनका दिल करता है कि मम्मा से करवाएं, तो मैं कभी कर देती हूँ और कभी इनसे कहती हूँ कि आप लोग खुद करो, आप बड़े हो गए हो। तो खैर इसके बाद हम लोगों ने बहुत ही मज़े से समोसे खाए थे, जलेबियाँ खाई थी, चाय इंजॉय की थी और मौसम भी इतना खुला खुला सा, इतना मज़े का हो गया था ना। अभी कुछ ही लम्हों पहले मैं सुकून की सांस ले रही थी और कुछ ही लम्हों बाद ज़ारा ने अपने पूरे कपड़े जो है ना वो गंदे कर लिए थे, साथ खा लिया। और आपकी शर्ट ने भी बहुत सारा केचप खा लिया। खैर ज़ारा को मैंने कपड़े चेंज करा दिए हैं और इतने मज़े के ये समोसा और कचौरी लग रहे हैं ना। तो आजकल ना मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, अपने हाथ की चाय मुझसे पी नहीं जा रही। और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे होते हैं कि ये चाय बिल्कुल ठीक बनी है, लेकिन जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे इतना अजीब टेस्ट आता है कि जब भी मैं ख़ुद चाय बनाती हूँ वो मैं छोड़ देती हूँ। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, आज फिर मैंने हस्बैंड से चाय बनवाई है और आफ्टर हेक्टिक डे बहुत मज़े की लग रही है। हस्बैंड के हाथ की गर्मा गर्म चाय और चिकन समोसे थे अब्दुल्ला की फरमाइश पे, साथ में जलेबियाँ खा रही हूँ। अच्छा, घर की जो बनी हुई जलेबियाँ होती है ना, मुझे बहुत अच्छे बने ना। इतनी क्रिस्पी होती हैं ना, मज़े की होती हैं। अब्दुल्ला समोसे खा रहे हैं। मुझे ना चाय के साथ जलेबियाँ बहुत पसंद है। नहीं
कर रहे थे आप? अगर वो फीटी बजा रहा है ना तो आप सायरन बजा रही है, सुन रही? पापा मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, टीवी देख टीवी देख रहे ले। हैं? मोबाइल में, टीवी में मोबाइल रख के देखा, किताब में या देखा है, टीवी में मोबाइल रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कोई पासवर्ड वगैरह टाइप करते मोबाइल से देख के टीवी में, तो बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे थे कि पापा टीवी में मोबाइल देख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ, बचपन में जैसे बुक्स के अंदर हम लोग स्टोरी बुक रख के पढ़ते थे, उसी तरह से हम लोग अभी टीवी में मोबाइल रख कर देख रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है ना, वो ड्राइवर आ गया था, कुछ सामान हमने पाकिस्तान कार्गो करना था, और काफ़ी दिन से मैं जब व्लॉग्स बनाती थी ना तो इतना क्लटर लगता था लाउंज में, और जब मैं देखती थी तो ऐसा कोई ज़्यादा सामान होता नहीं था, लेकिन स्टिल बहुत क्लटर लग रहा होता था। तो आज ये सामान गया ना, तो अब मुझे लगा कि नहीं, अब लाउंज थोड़ा सही लग रहा है। सामने कोई भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा हो ना तो आते जाते उससे इरिटेशन हो रही होती है। सामान वाला बंदा नीचे आके खड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड जाके सामान पहुंचा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी नीचे आती हूँ, थोड़ा सा चक्कर भी लगाती हूँ और व्लॉग भी एडिट कर लूँगी। तो इतना कोई ठंडा मौसम हो रहा है, इतना यख मौसम हो रहा है, सुबह भी मुझे लगता है अच्छी खासी सर्दी होगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारा सामान ले गए, फिर गाड़ी में उसने स्केल रखा हुआ था और उससे उसने वेट दोबारा से किया था सारे सामान का। इस ऑप्शन के बारे में ना मुझे पता नहीं था, ये जो डोर टू डोर कार्गो सर्विस होती है, जो यहाँ से उठाते हैं और आपकी कंट्री में आपके घर पे पहुँचाते हैं। अल्लाह करे कि हमारा सामान खैर से पहुँच जाए। बहुत बंदा नाज़ों से तैयारियाँ करता है, बहुत ही मतलब प्यार से अपने लिए चीज़ें ख़रीदता है। वैन के अंदर लाइट नहीं थी तो कुछ व्लॉग में इतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और यहाँ पे मैं अब व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में मेरे क्वेश्चंस का आंसर आपने ज़रूर करना है। आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।